दोस्तों सुबह की बज गई भाई 6:30। तो मायके में भाई उठने का मन भी नहीं करता है, सुबह सुबह तो काम करने का मन भी नहीं करता है। और यहाँ पे मैं जो हूँ अपने ही टाइम पे उठ गई थी, तो फटाफट के हाथ मुंह धोने के बाद भाई मुझे माँ ने यहाँ पे दे दिया है सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठी थी तो मैंने सोचा खाली बैठ के भी क्या करूँ, तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और माँ बना रही है चाय। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो भाई ये जो लकड़ी है आपको ये वाइट कलर की दिखाई दे रही है, मगर ये इतनी वाइट नहीं है जितनी दिखाई दे रही है कैमरे पे। तो भाई ये है भीमल की लकड़ी। इसे जो है काट के 2-3 महीने सुखाने के लिए रखना पड़ता है, फिर इसे जो है नदी में रखते हैं डुबा के। तो 1-2 महीने बाद जो है इसे पत्थर पे मार के साफ़ करते हैं, तो इसकी जो है लकड़ी जलाने के काम आती है। और इस पे जो है वाइट कलर की रस्सी निकलती है, तो वो रस्सी जो है घास लेने वाली रस्सी बनती है। और जो कंडी होती है हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में, तो उन पे भी लगाते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। पहले के टाइम पे हम जब रामलीला जाते थे तो उस टाइम जो है इसी की मसाल बना के ले आते थे हम। तो कहते हैं हमारे यहाँ जैसे आग होती है, तो आग से जो है किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, ना जंगली जानवर का और ना ही बाहरी नेगेटिविटी का डर रहता है। पहले के टाइम पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करते थे, तभी जाके हम लोग सुरक्षित रहा करते थे। तो यहाँ पे आग जल रखी है तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने मायके से आदि बद्री धाम से। तो भाई तो अभी यहाँ पे धूप भी नहीं आई, तो ये जला है यहाँ पे चूल्हा और इसमें रखा है पानी। ये देखो अब हल्की सी धूप आ रही है और वो देखो अभी इसका यहाँ पे शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज भी ये देखो। तो यहाँ पे मेरी माँ बना रही है सब्जी। तो भाई सुबह जो है और यहाँ पे होने लगी है खाना बनाने की व्यवस्था। तो ये यहाँ पे जो है मसाले बनके हो गए तैयार। ये ये देखो दूसरा ही पहुँच गया है डब। तो दोस्तों खाना भी खा दिया है भाई। तो अब थोड़ी सी धूप सेकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे धूप भी आ गई है। तो लेते हैं भाई धूप का आनंद। ये 2 छोटी छोटी बच्चियाँ है और ये यहाँ पे एक काली वाली बड़ी है और ये है गाय, बहुत बड़ी गाय है ये भी। तो भाई दोस्तों सभी लगे हैं काम पे, तो मैं भी थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ। इसके बाद हम सब यहाँ छत में बैठने के लिए आएंगे धूप से। खाना भी खा दिया है, तो माँ के हाथ पे जो है अलग ही स्वाद रहता है, ये तो बात सही है भाई। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा कपड़े हैं वो धो देती हूँ। उसके बाद हम सब यहाँ पे धूप सेक लेंगे, फिर मिलते हैं यहाँ से। धूप में मेरी आँखें भी नहीं खुलती है भाई, क्या करें। और दोस्तों इस तरह से किस किस ने भाई कपड़े सुखाए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे जो है आज अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। पहले के टाइम पे जब कपड़े धोते थे छुट्टियों के टाइम पे, तो इसी तरह से रस्सी पे लटका के कपड़े निचोड़ा करते थे, तो इसका सारा पानी निखर जाता था, तभी जाके कपड़े 2 दिन के बाद सूख जाते थे। और जब भी हम दोनों बहनें कपड़े धोती थी, तो इसी तरह से हमने भी जो है कपड़े बड़े बड़े पकड़ के इसी तरह से निचोड़ा और सुखाने के लिए डाल दिया, तो जल्दी सूखते हैं कपड़े इससे। पहले के टाइम पे मशीन का यूज बहुत ही कम किया करते थे।
हमने तो कभी मशीन यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि मशीन में माँ कहते हैं कपड़े जल्दी फट जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है थोड़ी सी हल्की सी धूप भी लगी हुई है, तो फटाफट के सारे कपड़े इसी तरह से फैला देते हैं। और ये कपड़े मैंने हाथ से नहीं मशीन से धोए हैं। तो भाई मैंने जो है कपड़े मशीन से ही धोए, अब हाथ से धोने की आदत टूट चुकी है। तो ये देखो भाई कितना शांत वातावरण है, और सिर्फ यहाँ पे जो है आटा गाड़ कर शोरगुल है। और यहाँ पे मैच भी शुरू होने लग गया है। ये है हमारा छोटा सा मार्केट। दोस्तों आपको मैं आज एक कहावत सुनाती हूँ, तो यहाँ पे मेरी माँ बता रही है मेरे को, आप भी सुनो। बोल माँ दोबारा वो बोला क्या बोला? उस सिटी पिटी के छुइयो वो बोला पुआर पर बीती बीच में सोने सीती। वो पर भिट्टी बोलो और बीच में सोने सिटी। तो इसका अर्थ क्या है बताना, कमेंट में बताना मुझे। और दूसरा लाल बटुआ तामा पैसा। लाल बटुआ बोले और तामा पैसा, यानी कि लाल पर्स है उस पे तांबे के रुपये हैं। तो भाई 2 कहावत मैंने आपको सुना दी है, तो कमेंट में बताना इसका अर्थ क्या है। तो आज हम फिर जा रहे हैं घास के लिए। तो मेरी तैयारी थी आज ससुराल जाने की, तो जा नहीं पाई। तो माँ के साथ, जैसे हमारे यहाँ पे नंदा देवी घूमती है ना मायके में आके, सारे खेत में जाती है, गांव में जाती है, धारा पंदेरा जाती है, तो उसी तरह मैं भी घूम रही हूँ हर जगह माँ के साथ। और घर में रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। और वैसे भी गांव में कोई नहीं, गांव में कोई होते तो ऊपर गांव में चली जाती बैठने के लिए, कोई नहीं है वहाँ पे। तो ये खेतों का ही भ्रमण कर रही हूँ मैं। ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा। और दोस्तों ये है भाई मेरे मायके गांव वालों के खेत। ये देखो भाई उधर सामने पे है बद्रीनाथ मंदिर, और उसके नीचे है शेरा। और यहाँ ये बगड़ में चल रहा है मैच। यहाँ से पूरा खेती पूरा गांव वालों का है। तो वो देखो ऊपर है भाई गांव हमारे। ये देखो भाई जो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत पुराना पेड़ है ये। दोस्तों मैं आ रही थी यहाँ भाई अखरोट खोजने के लिए। तो भाई यहाँ पे सुंगूर ने जो है इतना भयंकर आतंक मचा रखा है ना, क्या ही कह सकते हैं। सारा जो है ऊपर की साइड पूरा खेत उसने खोद रखा है। और ये है भाई अखरोट के पेड़। तो डर के मारे मैं ऊपर की साइड नहीं गई, क्योंकि वहाँ ऊपर भी कोई नहीं है। और भाई धूप चली गई है जंगल की ओर। तो माँ ने यहाँ पे जो है घास काट दिया है, तो लगा रही है माँ घास की भारी। भाई अब पता नहीं कब आना होगा यहाँ मुझे। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों। हमारे इसमें कहते हैं ना पहाड़ी भाषा में कि बेटी को जो है अपने मायके बहुत खुद लगती है, यानी कि याद आती है। तो ये है मेरा ऊपर मायके वाला गांव। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ये देखो भाई अच्छे से निहाल लेती हूँ मैं, बहुत याद आएगी। और दोस्तों घास लेके पहुंच गए हैं घर। तो माँ जला रही है यहाँ पे भाई आग। ठंड भी हो गई शुरू। यहाँ पे ये खेल रहे हैं बैडमिंटन। अब मेरे को बोल रहे हेलो गाइज, बस जैसे ऊपर आए और मुंह फेर दिया। ए गाइज कहाँ गया गाइज वाला है? भाग गया। ए गाइज वाला डब्बू और जिम्मी की। तो दोस्तों जल गई यहाँ पे आग। तो इसमें रखा है पानी गरम करने के लिए। तो सोड़िया जगह ना लिया तो हाँ बढ़िया जग दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे रख रहा है पानी, और खाना भी बनके हो गया तैयार। तो मिलते हैं आप